हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पॉक्सो एक्ट 2012 में जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंस गया है या फंसाया गया है तो वो कैसे बाहर निकले। देखिए, पॉक्सो एक्ट का इस समय उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। जहां अच्छाइयां हैं वहाँ समाज में बुराइयां भी हैं। लोग अब बदला लेने की भावना से कई बार झूठे मुकदमे एक किसी बेकसूर के खिलाफ लगा देते हैं और पुलिस जो है तुरंत उस बेकसूर व्यक्ति को, चूँकि एफआईआर कट चुकी है, तो तुरंत उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके माननीय मजिस्ट्रेट महोदय जी के समक्ष पेश किया जाता है, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार या सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो जेल में लंबे समय से बंद हैं और निर्दोष हैं, उन्हें अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इसमें जो प्रावधान है उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि वो ये देखे कि जो पीड़ित जो है, पीड़ित बोला जाता है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, जिसके माता पिता के द्वारा शिकायत की गई, तो पीड़ित व्यक्ति जो है, पीड़ित जो बालक बालिका है, उसकी उम्र क्या है। और उम्र का निर्धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या तो उनका जन्म प्रमाण पत्र हो पीड़ित का, या मैट्रिक का यानी 10th क्लास का जो है मार्कशीट हो जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। और इन दोनों ना होने की दशा में पीड़ित जो है उसका ग्राम पालिका या नगर पालिका से कोई प्रमाण पत्र हो जिसमें उसकी उम्र का निर्धारण लिखा गया हो। इस प्रकार इन सब चीज़ों को ना अगर अवेलेबल हो तो फिर पीड़ित का ओसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि पीड़ित की घटना के वक्त उम्र क्या थी या वर्तमान उम्र क्या है जिस दौरान ओसिफिकेशन टेस्ट हो रहा है। इनकी एप्लीकेशन जो है वो संबंधित न्यायालय में दी जा सकती है जहां पर ये मामले लंबित हैं। इस तरीके से यदि हम उम्र का निर्धारण कर लेते हैं कि वो अधिक उम्र की थी या था घटना के समय पीड़ित, तो इस चीज़ से फिर हम पॉक्सो से बाहर आ सकते हैं, यानी हमारे ऊपर से धाराएं हट सकती हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ों को करने के लिए हमेशा एक अच्छे वकील की खोज करें जो इस तरह के अपराधों को, संबंधित केसों को पूर्व में हैंडल कर चुका हो। और वकील साहब जो हैं उनके साथ बैठ के इन बिंदुओं पर डिस्कस करें, जैसे उम्र के निर्धारण के अलावा घटना स्थल के बारे में, घटना के समय जो है मौके पे कोई चश्मदीद गवाह ना भी हो तब भी पॉक्सो एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। पीड़ित मात्र के बयान दे देने से लागू हो जाता है। पीड़ित यदि कहती है कि मैंने अपनी इच्छा से इस कार्य को किया है या मैं शारीरिक संबंध बनाई हूँ, तो भी इसके तहत दंड का प्रावधान है, क्योंकि नाबालिग की देह पर, नाबालिग के शरीर पर उसके माता पिता का अधिकार होता है। तो माता पिता यदि कंप्लेन करते हैं तो निश्चित सज़ा जो है वो हो सकती है। तो इससे बचने के लिए बड़ी सूक्ष्मता से आपको जो अंतिम प्रतिवेदन है, यानी पुलिस द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सबमिट की जाती है, उसको बहुत सूक्ष्मता से पढ़ना चाहिए। और उसके अंदर जो है, जो भी कमियां आपको नज़र आती हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां नज़र आती हैं जिसमें आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ चीज़ों को देख सकते हो, जैसे सीजर मेमो में क्या है, मौका नक्शा क्या है, घटना किस वक्त की है, घटना के बाद वहाँ मौके पे क्या क्या स्थितियाँ हुई, घटना के जस्ट बाद किसने पहली बार देखा, या घटना होने के कितने दिन बाद डिले इन एफआईआर है। इन सब बिंदुओं को ऊपर ध्यान देते हुए हम काफ़ी हद तक आरोपी, निर्दोष आरोपी को जो है इसमें बचा सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये कहना है कि जो भी आप इसमें जब पास्को में तैयारी करें तो आपको काफ़ी डीप अध्ययन, यानी अच्छे न्याय दृष्टांत लेने हैं, कुछ यूट्यूब से भी आप अच्छी चीज़ों का सहारा लें, और अपने अच्छी किताबें जो लेटेस्ट जो जर्नल हैं या जो लेटेस्ट केस लॉ हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनको ज़रूर ध्यान दें। इनमें एक जगह आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ओसिफिकेशन टेस्ट में पीड़ित की उम्र 16 वर्ष आती है तो +-2 यानी +2 वर्ष का लाभ देते हुए 18 वर्ष की पीड़ित मान लिया जाएगा, घटना दिनांक को थी या था। और ऐसे में आरोपी को जो है इसका लाभ मिलेगा और पॉक्सो एक्ट से उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो जब भी कभी आपका कोई साथी, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इस तरह से झूठा फंसाया गया हो तो उसे निकालने में आपको ये चीज़ें मदद करेगी। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कार्य आएगी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको मेरे नए वीडियोज़ मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। धन्यवाद।